सतारा में पूना से स्वामी सतारा जाते हैं, वहां पर लोगों ने प्रश्न किया कि फलित ज्योतिष के बारे में क्या विचार है। स्वामी जी ने कहा ज्योतिष का अर्थ ही गणित होता है। ज्योतिष शब्द का मतलब क्या है? प्रकाश। प्रकाश देने वाले जो नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये खगोल विद्या है। इस सूर्य की कैसी गति है, चंद्रमा की कैसी गति है, नक्षत्रों का ध्रुव तारा है, अरुंधति है, ये जो खगोल विद्या का विषय ज्योतिष है। तिथि का क्षय कैसे होता है, माने जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, यही ज्योतिष है। जो लेकिन आज किसी से पूछो ज्योतिष क्या है तो लोग क्या समझते हैं? ज्योतिष का मतलब भविष्य बता देगा। ये हाथ देख करके, जनपत्री पढ़कर, हस्तरेखा देख करके लोग भविष्य बताया करते। एक हमारे उपदेशक थे, वो कहते थे अच्छा जिनके हाथ नहीं है उनका क्या है, उनके भी भाग्य है भाई। और मजे की बात ये देखो, हिंदू समाज कैसा अंधेर में पड़ा हुआ है। आप दिखवा लो, जो महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं या जब पुरुष अविवाहित रह जाते हैं, उनकी हस्तरेखा दिखाओ, सब में लिखा रहेगा विवाह। क्या बकवास। कोई बता दे विवाह की रेखा है, विवाह नहीं हुआ। बच्चों की रेखा, ये कहते रेखा, बच्चे नहीं। अखंड योग लिखा है, काहे का? सुहाग का, सौभाग्य का। अब विधवा हो रही। इसी स्थिति में आपको बताना चाहूंगा, आज से 240 वर्ष पहले महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराज खड्ग सिंह राजा बने, और उस राजा को किस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना चाहिए ये काशी के पंडित ने बताया। दुर्गा शंकर पाठक नाम था, बहुत बड़ा विद्वान, उसको जगत गुरु कहते थे। उसके शिष्य यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे, संस्कृत विश्वविद्यालय, ज्योतिष के महान पंडित थे, काव्य शास्त्र, न्याय, व्याकरण सबसे बड़ा पंडित था। उनके कहने से जिस योग बताया इस क्षण में राज्याभिषेक हो, तो खड्ग सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उनको लड़का हुआ, उसका नाम नौनिहाल सिंह रखा गया। तो उन्होंने, राजा ने, कश्मीर नरेश रणजीत सिंह के पुत्र ने इनको बुला लिया, काशी पंडित को, कि अब आप यहां आ जाइए, लाहौर में आकर के हमारे पुत्र का जन्मपत्री। अब वहां से बेचारे गए वो, और बड़ा चित्र विचित्र, बहुत बढ़िया बनाया जन्मपत्र। वो तो सोचे राजा के यहां से बढ़िया माल मिलेगा। और आप आश्चर्य करोगे कि आज से 240 वर्ष पहले जो नौनिहाल सिंह का जन्मपत्री बनाई गई, उसकी खुशी में राजा खड्ग सिंह ने, रणजीत सिंह के पुत्र ने, उनको 1 लाख रुपया दिया। 238 वर्ष पहले, 240 मतलब 38, 238 वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े ज्योतिष के पंडित को 1 लाख रुपया दिया गया जन्मपत्री बनाने का। और पंडित जी अभी लाहौर में ही थे कि वो बालक पंचत्वम प्राप्त हो। वो अब सिख पंजाब का खून, पंडित जी को मारने की पूरी प्लानिंग, सरदारों ने कहा मारो मारो पकड़ो। राजा ने हस्तक्षेप किया कि नहीं भाई कुछ भी हो, जाने दो अब जो इसको। तो वहां का कोटवाल, कोटाधीश कहा जाता था, उसने बड़ी मुश्किल से पंडित जी की जान बचाई और कहा बचना, ये रहेगा तो बचेगा नहीं, मार डालेंगे लोग। उसको किसी प्रकार अभिरक्षा देते हुए उसको काशी तक पहुंचाया गया, और जन्मपत्री को भी उन्हीं के साथ पहुंचा दिया गया। और जब ये सारी घटना पूरे भारत में प्रचलित हो गई, तो अंग्रेज लाट साहब थे, तो अंग्रेज की लाट साहब की पत्नी को इच्छा हुई जन्मपत्री देखें भाई। तो एक छन्नू सिंह करके कोई वकील थे काशी के, वो बहुत लाट साहब के यहाँ आते जाते थे। लाट साहब की मेम साहब ने कहा वो जन्मपत्री लाओ। वकील साहब गए, पंडित जी क्या करते, कहे ठीक है ले जाओ भाई। वो ले गए। वो लाट साहब की पत्नी उस जन्मपत्री को लेकर जब उनकी विदाई हुई, लाट साहब जाने लगे इंग्लैंड में, तो लेते चले गए। तो ये कहानी है। और ये सही घटना किसने लिखी? ये गणित शास्त्र के, ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान सुधाकर शास्त्री ने ये बात लिखी है घटना में। ये बात की कोई गप नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फलित ज्योतिष का कितना बड़ा प्रभाव हिंदू समाज में है, कि लोग पूछ करके कब शादी करनी है, कब ब्याह करना है, कब क्या करना है। अरे एक लोगों ने कहा कि अरे वो आने वाला है खराब मौसम को, क्या बोलते हैं उसको, पचका बोलते हैं या क्या कहते हैं, होता है ना, हाँ पंचक आने वाला है, 15 पितर पक्ष, हाँ
वो पितर पक्ष आने वाला है, तो जो महिलाएं गर्भवती थी 9वें महीने में थी वो सब चली गई कि जल्दी जल्दी इनको पहले ही इनका बच्चा पैदा कर दो। अभी देश में, आज के देश में कि पितृ पक्ष आने के पहले पेट चीर करके उन महिलाओं का प्रसव कर दिया गया, इसलिए कि पहले पैदा हो जाएंगी तो उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये कितना बकवास बात है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। स्वामी जी ने वर्ण भेद पर भी, स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उनकी सारी बातें अनमोल थी कि वर्ण भेद आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो अवधारणा है वो जन्म पर नहीं है। ये तो स्वामी दयानंद के पहले सैकड़ों वर्षों से लुप्त हो चुका था, एक एक दिमाग में किसी की था ही नहीं कि इसका संबंध गुण और कर्म से है। स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, वर्ण भेद गुण और कर्म पर है। तो पंडित जी खड़े हुए और कहा कि मनुस्मृति में तो ये श्लोक है, जन्म परक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यत्व के परक जो श्लोक है पंडित सुनाने लगे। स्वामी जी ने उसके उत्तर में, स्वामी जी को लगभग मनुस्मृति भी लगभग कंठ था, ये भी बड़ा आश्चर्य है कि स्वामी जी कितने ग्रंथ कंठ थे। स्वामी जी ने वो श्लोक सुनाया, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था वाले विचार हैं, इसके पक्षपोषक श्लोकों को स्वामी जी ने सुनाया और कहा यह श्लोक सिद्ध करते हैं कि जो जन्मपरक श्लोक लिखे गए हैं वो मिलावट है, प्रक्षेप हैं, बाद में जोड़े गए हैं। नहीं तो एक ही ग्रंथ में, आप खुद सोचिए, एक ही ग्रंथ में एक ही व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ परस्पर विरोधी विचारों का कैसे हो सकता है? स्वाभाविक बात है, समान कर्तृक ग्रंथ में परस्पर विरोधी विचार नहीं हो सकते। अब पंडित चुप, लेकिन एक पंडित था वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और विलियम जोन्स ने उसमें क्या किया है, कुल्लुक भट्ट ने जो संस्कृत की टीका लिखी है, मनुस्मृति पर टीका लिखी है, उसी के आधार पर अनुवाद किया है। और मनुस्मृति की टीका करने वाला कुल्लुक भट्ट 300 वर्ष पुराना है, आज के हिसाब से कितना हो जाएगा वो? 450 वर्ष पुराना हो जाएगा। 150 तो स्वामी जी के हो गए, तो 450 वर्ष आज की तारीख में कहो, उस समय 300 वर्ष पुराना कुल्लुक भट्ट है, गोविंद राज है। इन सब श्लोकों, इनकी टीकाओं में वो सारे श्लोक मिलते हैं जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था सिद्ध करते हैं। स्वामी जी ने कहा तुम 300-400 वर्षों की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि महाभारत के बाद, अब महाभारत भी आप पढ़िएगा पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की पुस्तक, और आप न भी पढ़िए तो भी आप जानते हैं महाभारत जिस समय घटित हो रहा है हमारे देश में, क्या उस समय पूरी वैदिक व्यवस्था थी? नहीं थी। महाभारत होने से 200-300 वर्ष पहले से ही वैदिक धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था। यदि महाभारत काल में पूरी तरह वैदिक व्यवस्था होती तो महाराज धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जुआ न खेलते, जुए में पत्नी को दांव पर न लगाते, राजपाट को दांव पर न लगाते, यादव लोग यदुवंशियों के अंदर मद्य पीने की प्रथा न आती, लड़कियों को अपहरण करके ले आना, क्षत्रिय कन्याओं का अपहरण कर लेते थे। काशी राज की कन्याओं का अपहरण कर लिया था किसने? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बहुत गुण हैं लेकिन दुर्गुण भी बहुत हैं। जब आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो आपके भाई जो विचित्र वीर हुए हैं उनके लिए वो खुद जाते स्वयंवर में, ले आते काशीराज की कन्याओं को, वो तो गए नहीं, और आपने अपने बल से अन्य क्षत्रिय राजकुमारों को स्वयंवर में स्वयंवृत नहीं करने दिया, कन्याओं को अपहरण करके ले आए, अब बलपूर्वक विचित्र वीर से उसकी शादी करा दी। तो ये जब प्रसंग हैं, ये सिद्ध करते कि महाभारत के समय ही वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा था। तो स्वामी दयानंद ने ये कहा कि कुल्लुक भट्ट की टीका हो, एक जगह तो स्वामी ने कहा है कुल्लुक नहीं वो उल्लुक है, स्वामी दयानंद कहते हैं कुल्लुक नहीं वो उल्लुक है। और मजे की बात यह कि एक आचार्य और हुए जिसका नाम मेधातिथि है, उसने मनुस्मृति का भाष्य किया है, वो कुल्लुक को कई जगह असंगत मानता है। तो मनुस्मृति के कई टीकाओं में जो आपस में विरोध है, या वहां भी लिखा है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है। मैंने देखा कि पौराणिक मनुस्मृति को किस रूप में मानते हैं, तो मैंने पौराणिकों का मनुस्मृति खरीद के लाया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मेरे घर में मनुस्मृति पर 20 किताबें हैं, 20 मनुस्मृतियां अलग अलग, तो वहां मैंने देखा कि उसमें भी प्रक्षिप्त श्लोकों की चर्चा है। तो स्वामी दयानंद ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार कोई चीज वहां नहीं है। स्वामी जी का अगला जो प्रकरण आता है, वहां से वो बड़ौदा जाते हैं, और बड़ौदा में स्वामी जी
बहुत शीत पड़ रही थी, लोग उनके लिए शाल दुशाल कंबल सब ले आए। स्वामी जी ने हटा दिया, नहीं, एक दरी बिछाई, एक साधारण चादर ओढ़ के सो गए। बहुत कम कपड़े में सोते थे स्वामी जी, उनको कपड़ों का कोई वो नग्न रहने का बहुत अभ्यास था। हम जब पिछले दिनों प्रयाग गए थे तो उस जगह गए जहां स्वामी ध्यान रुके थे, वो लिखा है नाग वासुकी का मंदिर है और अलग है, बहुत पुराना, उस समय भी वो मंदिर था, उसके बाद और मंदिर बने हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो नाग वासुकी में स्वामी जी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, नदी से सीढ़ियां मंदिर के ऊपर, और सीढ़ियों के ऊपर जहां एक बड़ा सा आता है ना चबूतरा टाइप का, वही स्वामी सो जाए, कॉपी पहन के स्वामी सो। पुजारी लोग कहते हैं स्वामी जी ठंड लगेगी, सारे लोग कहीं कुछ नहीं में नहीं। प्रातः काल कुछ लोग आए, अंग्रेजों ने भी पूछा, एक ने तो कहा स्वामी जी बड़ा माल खाता है तभी इसको ठंड ही नहीं लगती। स्वामी जी ने कहा मेरे साथ रहकर देखो, मैं रोटी चावल दाल खाता हूँ, कोई माल नहीं खाता। दूसरा कोई होता था कहता कि नहीं माल नहीं, मैं तंत्र विद्या से ठंड नहीं लगती। ये भी पाखंडी है ना हिंदू लोग। स्वामी ने कोई तंत्र नहीं कहा, कोई मंत्र नहीं कहा, कोई माल नहीं कहा, फिर कहा अंग्रेज ने कहा फिर आपको ठंड क्यों नहीं लगती? स्वामी जी का जवाब सुनिए। स्वामी जी ने कहा बताओ तुम्हारे नाक को ठंड क्यों नहीं लगती, तुम्हारे मुंह को ठंड क्यों नहीं लगती? कितना भी जाड़ा पड़े तो हम लोग चाहे कान ढक लें, सर ढक लें, दस्ताने पहन लें, मोजे पहन लें, लेकिन ये हिस्सा तो खुला ही रहता है। तो स्वामी का इसको ठंड क्यों नहीं लगती? इसलिए नहीं लगती कि ये हिस्सा अभ्यस्त है, रात दिन खुला रहता है, इसलिए तुम्हारा ये हिस्से में ठंड नहीं लगती। मेरा सारा शरीर खुला रहता है, इसलिए मुझे कोई ठंड नहीं लगती। ये हुआ स्वामी जी का व्याख्यान देशोन्नति पर हुआ, वेदाधिकार पर हुआ। पहली बात तो यही थी, वेदों का अधिकार किससे है? स्वामी जी ने खोजा। देखिए स्वामी जी की तपस्या, स्वामी जी ने बड़ा प्रसिद्ध मंत्र खोज लिया, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। आगे चलकर इसका इतना प्रचार हुआ, आर्य समाजियों ने किया कि पौराणिक पंडितों ने भी मान लिया। कुछ है जो कूपमंडूक, कुछ तो ऐसे हैं कि सारे नष्ट हो जाएंगे सबके सब, फिर भी अपना पाखंड नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, नाम क्या लूं लोगों का, बड़े बड़े आचार्य कहते हैं, कोई निग्रहाचार्य कहता है, कोई पता नहीं कौन आचार्य कहता है, इतने पाखंडों में फंसे हुए हैं। लेकिन स्वामी दयानंद का व्याख्यान हुआ यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य पर, वहां पर लिखा है कि स्वामी जी का व्याख्यान हुआ वेदाधिकार पर। जब स्वामी जी ने मंत्र बोला तो जो पंडित थे कानों में उंगली डाल ली कि स्वामी जी वेद मंत्र बोल रहे हैं। इस सभा में सब बैठे हुए हैं, शूद्र भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठा है, महिलाएं बैठी हैं। कुछ तो गुस्से में कान में उंगली डालते हुए खड़े होकर चले गए, सभा का बहिष्कार कर दिया। लेकिन बहिष्कार करने वालों की संख्या बहुत कम थी, अधिकांश लोगों ने स्वामी जी के प्रवचन को सुना। लेकिन इतना रोष बढ़ गया पौराणिक पंडितों में कि दूसरे दिन सब बांध करके आए पूरा कि स्वामी से शास्त्रार्थ किया जाएगा। ऐसे कैसे होगा? स्वामी जी वेद का अधिकार सबको मान रहे, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। आज भी ये लोग कहते हैं पाखंडी लोग, सब लोग वेद पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मतलब हम जो समझ लीजिए हम का मतलब क्या है। तो स्वामी ने कहा एक ने कहा कि स्त्रियां भी यदि वेद पढ़ेगी तो हम क्या करेंगे। स्वामी ने प्रश्न उठाया सत्यार्थ प्रकाश में, तो स्वामी ने कहा तुम कुएं में पढ़ो। क्या बात है, इतनी इससे बढ़िया टिप्पणी हो ही नहीं सकती। स्त्रियां वेद पढ़ेगी तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो कुएं में गिर जाओ, कर लो वहीं से बात। कर तो लिया था जब औरंगजेब के लोगों ने हमला किया काशी विश्वनाथ मंदिर पर और सब तोड़ ताड़ दिया। अब पंडित घबराए कि हमारे महादेव का क्या होगा, तो महादेव जी को उठाकर कुआं में, उसी को ज्ञानवापी कहते हैं, उसी ज्ञानवापी पे झगड़ा मचा हुआ है, उसी में कुएं में डाल दिया कि अब इसको छू नहीं पाएंगे। महादेव जी चले गए तो पौराणिकों ने उड़ा दिया कि महादेव जी खुद स्वयं सोचे कि हमारा यवनों से स्पर्श न हो, इसलिए महादेव जी खुद ही उठ करके कूद गए। ये मानते हैं काशी के लोग, खुद ही उसमें गिरे। तो एक आर्य समाज के बड़े अच्छे उपदेशक थे पंडित वीरेंद्र जी, अब वो नहीं रहे, वो वीरेंद्र जी गाजीपुर वाले नंदलाल जी के भाई, वो कहते थे भाई अब तो देश आजाद हो गया, अब तो कुएं से निकल आवे। जब अपने आप कूद गए थे तो अब तो निकल आवे, तो क्या कहना है, कोई बात जवाब नहीं। तो पंडितों ने सोचा स्वामी जी शास्त्रार्थ क्या गया, और गए कहे स्वामी जी आपसे व्याकरण पर शास्त्रार्थ करेंगे। जान गए कि व्याकरण पर शास्त्रार्थ करेंगे तो वह मूर्ति पूजा विषय तो है नहीं, वर्ण वेद तो है नहीं, मृतक श्राद्ध तो है नहीं। तो स्वामी जी का ठीक है व्याकरण शास्त्रार्थ हो। तो भू धातु का लिंग लकार में क्या रूप बनता है, इसी पर संस्कृत में शास्त्रार्थ शुरू हुआ और आधे घंटे में ही संस्कृत शास्त्रार्थ में सारे पंडित पराजित हो गए। अब पराजित हो गए तो चुपचाप भाग गए।
स्वामी ने कहा कि शेखर, मनोरमा, कौमुदी इन ग्रंथों को नहीं मानता, महाभाष्य जो व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ है इसके आधार पर शास्त्रार्थ हुआ। वैयाकरण, यज्ञेश्वर, न्यायिक, अप्पय शास्त्री, इन सब लोग न्याय दर्शन पर, व्याकरण दर्शन पर स्वामी जी से शास्त्रार्थ किए और पराजित होकर के सबके सब चले गए। स्वामी जी वहां से बड़ौदा जाते हैं तो बड़ौदा के दीवान थे, उनका नाम था सर टी माधवराव। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। दीवान होना माने प्रधानमंत्री, बड़ौदा नरेश के प्रधानमंत्री सर टी माधवराव जाति के ब्राह्मण थे। स्वामी जी का नाम सुना, व्याख्यान में आए। कोई श्रद्धा नहीं थी स्वामी जी के प्रति, इसलिए आए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बैठ गए। कोई आदर नहीं, जबकि साधारण पंडितों को भी लोग दंडवत होकर प्रणाम करते थे। और स्वामी जी का पूरा प्रवचन सुना। स्वामी जी का प्रवचन सुनने के बाद वो गदगद हो गए। उनके बुद्धि में आए क्या हो रहा है, प्रबल व्यक्तित्व तो था ही, प्रवचन जो सुना तो इतने अभिभूत हो गए कि लिखा है जीवनी में कि जाते समय बिल्कुल साष्टांग दंडवत होकर स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा कल का भोजन मेरे घर पर होगा, आप आए। बड़ी श्रद्धा से स्वामी जी को घर पर बुलाया, परिवार लोगों को बैठाकर स्वामी जी का उपदेश लिया। चलते समय 1000 रुपये मुद्राएं दी। स्वामी जी ने अस्वीकार कर दिया कि ये काम मेरा नहीं है, तुम आए श्रद्धापूर्वक बुलाए, मैं तुम्हारे 100 रुपये नहीं लूंगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी वो व्यक्ति पहुंचे, स्वामी जी ने व्याख्यान दिया राजाओं के लिए। स्वामी ने कहा कि दो ही राजा देश का अच्छा राज्य कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे और अपनी रानी से संतुष्ट रहे। अनेक पत्नियों का ग्रहण करना, लौंडियों को रखना, उस वक्त राजा लोग तमाम दासियां भी रख लेते थे, जैसे कि आता है। स्वामी जी ने बलपूर्वक खंडन किया, कहा राजा को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बाल विवाह न हो, अनिवार्य शिक्षा का कानून होना चाहिए और जनता प्रजा कैसे सदाचारी और वैदिक धर्मानुयायी हो इसके लिए भी उसका प्रयास करते रहना चाहिए। ये बात स्वामी जी ने कही। और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि देखो कोई ब्रह्मचारी रहेगा तो चना भी खाएगा तो उसके अंदर इतना बल होगा, जो व्यभिचारी व्यक्ति कुछ भी खा ले उसके बल में वो बात नहीं रहेगी। स्वामी जी भाषण देते हुए इतने वो हो गए, आह्लादित हो गए, उन्होंने सभा में कहा कि देखो मेरी जो उम्र है, मुझसे आधी उम्र का व्यक्ति भी, नौजवान व्यक्ति है, कोई भी आ जाए नौजवान, मैं हाथ खड़ा करता हूं, मेरी भुजा को झुका दे। उसमें लिखा है बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास आ जाए। एक सर गोविंद राम थे, उनका बड़ौदा राज्य की ओर से उन पर मुकदमा किया गया था, कोई कारण से 2 लाख का मुकदमा था। वो व्यक्ति देखता है, उसके रिश्तेदार देखते हैं कि स्वामी जी के भाषण से सर टी माधवराव बड़े प्रभावित हैं, जो दीवान हैं। यदि स्वामी जी उनको कह दें कि मेरा जो मुकदमा है 2 लाख का, तो जल्दी उसकी सुनवाई कर ली जाए और यदि मेरे पक्ष में फैसला होता है तो 20,000 रुपया मैं स्वामी जी को दूंगा वेद भाष्य की सहायता के लिए। सवाल हुआ कि ये बात स्वामी जी से कहे कौन? तो वो जो व्यक्ति था जिसका मुकदमा था गोविंद राम नाम का, उसका एक पंडित कृष्ण राम व्यक्ति से उसकी रिश्तेदारी थी और वो स्वामी जी के बड़े निकट थे, पंडित कृष्ण राम। डरते डरते कृष्ण राम ने स्वामी से कहा कि आप सर टी माधवराव को कह दीजिए, उनका यद्यपि उन पर जो 2 लाख का दावा किया गया है गलत है, वो गलत दावा है, वस्तुतः उसके इतने वो दंड के पात्र नहीं है, सामान्य राजोचित भूल हुई है, उस पर जुर्माना कम कर दिया जाए, वो उनका इतना अपराध नहीं है वास्तव में। तो स्वामी जी ने बात सुन ली और सुनते ही फिर डांटा उसको, क्या बात करते हो, मेरा काम यही है। तो कहा आपका काम ठीक है, ये नहीं है। 20,000 रुपया क्या, कोई कितना भी रुपया दे वेद भाष्य की सहायता के लिए, ये काम मैं नहीं कर सकती। तो उसने कहा आप ये तो कर सकते हैं कि मुकदमा विलंबित क्यों है, जल्दी उस पर विचार कर लिया जाए। तो स्वामी जी ने कहा मैं उन्हीं पर क्यों कहूँ, सैकड़ों लोगों के मुकदमे विलंबित हैं। दूसरे दिन जब सर टी माधवराव आए तो उन्होंने कहा कि क्या आपके राज्य में जिन पर मुकदमे हैं उनको विलंबित क्यों है? जो साधारण जनता है, साधारण प्रजा है, मैं उनका वकील बनकर कह रहा हूं कि आप देखिए जो बहुत दरिद्र हैं या कमजोर हैं उनके मुकदमे विलंबित न हो, उनको आप निपटाइए। और इसी में फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझको 20,000 का लालच दिया गया था, मैंने डांट दिया है, मैं इस पर कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन विलंबित हो रहा है तो इस पर आप न्याय करिए। सर टी माधवराव ने न्याय किया
और वो औरों पर भी न्याय किया। स्वामी जी एक साथ सबको लाभ पहुंचाए, अब बाद में फिर वो देने आए तो स्वामी ने पैसा लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमने न्याय को विलंबित न करके उचित अवसर पर न्याय कर लिया जाए, ये बात कही है। इसके एवज में मैं किसी प्रकार का पैसा आपसे नहीं लूंगा। आगे जो है मैं बात को समाप्त करते हुए एक बात का समाप्त करूंगा कि स्वामी जी बंबई पहुंचते हैं मार्च 1876 में, वेदों की श्रेष्ठता पर व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान में एक विशेषता ये हुई कि मोनियर विलियम्स आए थे। मोनियर विलियम्स आए थे, कलेक्टर मिस्टर शेफर्ड आए थे और बड़े बड़े राज्य अधिकारी लोग आए थे, बड़े बड़े पादरी लोग आए थे। और मोनियर विलियम्स वो लोग वे हैं जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उनके वो व्याख्यान के बाद स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप किया। यहाँ तक कि स्वामी जी प्रातःकाल चौपाटी में घूमने जाते थे प्रातः भ्रमण के लिए, तो वो भी घूमने जाते थे मोनियर विलियम्स। तो घूमते हुए स्वामी जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि स्वामी जी वेद में धर्म का क्या स्वरूप है, ये तो मैंने सुना, स्मृतियों में धर्म किसे कहते हैं ये भी आपने बताया, लेकिन मेरी इच्छा ये जानने की है कि आप वेदों को छोड़कर, स्मृतियों को छोड़कर यदि कोई आपसे पूछे कि धर्म की क्या परिभाषा है तो आप क्या करें, आप वो मुझे बताइए। मैं दयानंद सरस्वती से वेद की परिभाषा नहीं, धर्म की परिभाषा दयानंद के अनुसार जानना चाहता हूं संक्षेप में। स्वामी दयानंद ने गजब का उत्तर दिया। स्वामी ने कहा कि पक्षपात रहित, पक्षपात को छोड़कर निष्पक्ष बनकर सत्य पूर्वक जो न्याय का आचरण करना है उसी का नाम धर्म है। वो गदगद हो गया, कहा कि ये तो मोनियर विलियम्स बड़े प्रसन्न हुए और स्वामी जी के व्याख्यान शैली की बड़ी प्रशंसा की। गोपाल राव हरि देशमुख, नगीन दास, तुलसीदास मारफटिया, LLB, ये सारे लोग स्वामी जी के व्याख्यानों में गदगद होते रहे और स्वामी जी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे। ईश्वर के अस्तित्व पर, ईश्वर के गुण पर, यज्ञ पर, आर्यों का पुराना इतिहास, वर्तमान आर्यों की संतति कैसे उसका निर्माण लिखा है, नवयुग संततियों की पर निर्माण पर भी। तो स्वामी जी ने व्याख्यान में मुंबई में व्याख्यानों की एक नदी गंगा जी बहा दी और स्वामी जी के व्याख्यान से सब लोग प्रभावित होते थे। यद्यपि स्वामी जी के विरोधियों की संख्या भी कम नहीं थी। उनके सुनने वालों में जहां अंग्रेज बड़े बड़े अधिकारी होते थे, पादरी होते थे, कलेक्टर होते थे, जो दीवान होते थे, साधारण जनता भी होती थी, महिलाएं भी होती थी, स्वामी जी अपनी व्याख्यान से, अपने जीवन चर्या से, अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से, अपने आचरण से वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वैदिक धर्म का सूर्य स्वामी जी प्रकाशित कर रहे हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।